नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दुर्गा उत्सव में स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं पर 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस हेतु लगाने वाले पंडालों का अधिकतम आकार 30 बाई 45 वर्ग फीट का हो सकेगा। साथ ही प्रदेश में चल समारोह की अनुमति नहीं होगी और आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। दुर्गा उत्सव पर गरबा करने की अनुमति नहीं होगी। दशहरा उत्सव पर रामलीला और रावण दहन किया जा सकेगा, लेकिन सभी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पूरी तरह अनिवार्य रहेगा। ऐसी झांकियां नहीं बनाई जा सकेंगी जिनमें किसी भी तरह से शारीरिक दूरी का उल्लंघन हो। हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी सुर्खियों में है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में यौन उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में दमोह और बालाघाट में नाबालिगों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। वहीं नरसिंहपुर जिले के चीचली थाना अंतर्गत एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उसने शुक्रवार को सुबह घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में लापरवाही बरतने पर 2 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी राजेश तिवारी और गाडरवाड़ा के एसडीओपी सीताराम यादव को पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव को देखते हुए एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इन दिनों दोनों में ट्विटर में वॉर छिड़ा हुआ है। शनिवार को एक बार फिर दोनों ने ट्वीट कर एक दूसरे पर वार किया। आईपा वार्ड पर शुक्रवार को हुई बहस के बाद शिवराज ने फिर से कमलनाथ को घेरा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आपके झूठे वादों से डिफॉल्टर बन चुके किसानों को राहत दूं, फसल खरीदूं, फसल बीमे से नुकसान का भुगतान करूं, छात्रों को प्रोत्साहन दूं, बेटियों का कन्यादान करूं, स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण दूं या फिल्मी सितारों का मजमा लगाकर तमाशा रचाऊं। कमलनाथ जी, हमें जनता का निर्णय शिरोधार्य होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियों से गरमाए सियासी पारे को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शनिवार को और गर्मा दिया। कमलनाथ ने हाट पिपलिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव भी नहीं है। इन उपचुनाव में हम घसीटे गए हैं। यही नहीं, कमलनाथ ने यहां तक कहा कि छोटा सौदा तो छिप जाता है, लेकिन बड़ा सौदा छिपता नहीं है। आप समझ जाइए कैसे सौदा किया। और शिवराज जी अब आकर मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते हैं। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। ये चुनाव उपचुनाव क्यों, मुझे आपको समझाना नहीं, पर आज प्रश्न एक उपचुनाव का नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव भी नहीं है। चुनाव तो हमारा प्रजातंत्र का एक त्योहार होता है। क्या ये त्योहार है? ये उपचुनाव में हम घसीटे गए। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। ये बात आप समझ जाइए। कैसे सौदा किया और शिवराज जी अब आके मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते, चिल्लाते फिरते कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। सही है, 1 महीने इनके सौदेबाजी में गया। मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए, मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए। आप 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। आप 15 साल की तो बात नहीं करते, मेरे से हिसाब मांग रहे हैं। किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी लीगल सेल को सक्रिय कर दिया है। भाजपा की लीगल सेल की नजर कांग्रेस उम्मीदवारों की हर गतिविधि पर रहेगी। सेल का इस बार ऑन स्पॉट विद प्रूफ के साथ ऑनलाइन शिकायत करने का प्लान है। कांग्रेस की लीगल सेल ने तो चुनाव आयोग से शिकायत शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव के लिए दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लीगल मामलों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी टीम तैनात कर दी है। भाजपा ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 वकीलों की टीम तैनात की है, जबकि भोपाल में भाजपा मुख्यालय पर 15 वकीलों की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। हाथरस में दलित युवती के साथ हुए रेप के बाद मध्य प्रदेश में भी दलित महिला से गैंगरेप के मामले को लेकर सियासत गर्म है। नरसिंहपुर के चिचली थाना क्षेत्र में 35 साल की दलित महिला से गैंगरेप पर सुनवाई नहीं होने पर सुसाइड के मामले में कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने दुष्कर्म के मामले के विरोध में 5 अक्टूबर को प्रदेश भर में मौन धरना देने का ऐलान किया है। कांग्रेस कमेटी ने 5 अक्टूबर को गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर मौन धरना देने का ऐलान किया है। इसी के साथ बुलेटिन बक्स एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट,
होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के स्तर से हाल ही में लागू किए गए कृषि कानून को वापस लेने के लिए देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। समूचे विपक्ष ने इसे काला कानून करार दिया है। किसान भी जगह जगह आंदोलनरत हैं। इतना ही नहीं, कृषि मंडियों के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन भी निरंतर जारी है। मंडी कर्मचारियों की माने तो प्रदेश की 70 मंडियों में अनाज का आवक तकरीबन शून्य हो गया है। मंडियों में अनाज का आवक शून्य होने से मंडी कर्मचारियों के सामने वेतन का संकट गहरा गया है। दरअसल आवक शुल्क से ही मंडी के कर्मचारियों को वेतन मिलता है। ऐसे में आवक बंद तो कर्मचारियों को वेतन भुगतान कैसे होगा, इसे लेकर वे परेशान हैं। जबलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने ISB चंद्रशेखर को कमिश्नर जबलपुर संभाग बनाया है। महेश चंद्र चौधरी कमिश्नर जबलपुर संभाग को सचिव मध्य प्रदेश शासन बनाया गया है। 2002 बैच के ISB चंद्रशेखर वर्तमान में आयुक्त आदिवासी विकास और अनुसूचित जाति विकास भोपाल में पदस्थ थे। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नेताओं के अलावा कई स्टार प्रचारकों के आने की चर्चा सरगर्म है। हेलीकॉप्टर या वायुयान से आने वाले स्टार प्रचारक की अनुमति लेने से पहले ही 10,000 रुपए की राशि SDM कार्यालय में जमा करानी होगी और यह खर्चा प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व संबंधित SDM से परमिशन लेनी होगी। विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के वायुयान, हेलीकॉप्टर आवेदक द्वारा बताए स्थान पर उतारने के लिए कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं और हेलीपैड से सभा स्थलों की दूरी अत्यधिक होने पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कराई जानी होती है। मध्य प्रदेश की ब्यावरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को लेकर हंगामा हो गया है। यहां पर 2018 में हारे भाजपा प्रत्याशी रहे नारायण सिंह पवार का विरोध किया जा रहा है। इसी वजह से शनिवार को टिकट के दावेदारों के सैकड़ों समर्थकों ने ब्यावरा से आकर विधानसभा का घेराव किया। वह CM हाउस के गेट पर धरने पर बैठ गए। वह ब्यावरा में नए प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों में पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी और उसमें लिखा था, ब्यावरा मांगे नया चेहरा। उन्होंने गेट पर जमकर नारेबाजी की। नारायण सिंह पवार का विरोध करना है। पहले जब उन्हें टिकट मिला था तो वो चुनाव हार चुके थे। अब अगर ब्यावरा विधानसभा से नया चेहरा सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। इसीलिए हम यहाँ CM साहब से आग्रह करने आए हैं कि नया चेहरे को टिकट दे और भारतीय जनता पार्टी को पुनः विधानसभा में बैठने का अवसर दे। लेकिन हम तो इसलिए आए हैं कि पुराने चेहरों को बदल दो, नए चेहरे को टिकट दो। भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे नए ही है, बहुत है। किसी को भी टिकट दे दे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर सहित 5 जिलों के कलेक्टरों पर गंभीर टिप्पणी की है। राजनीतिक कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सभी कलेक्टर राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सबसे पहले ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कलेक्टर्स को आदेश दिया था कि वह राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराएं और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष NP प्रजापति ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर शासन प्रशासन से सवाल करते हुए पूछा कि क्या प्रदेश में रात की गश्त बंद हो गई है और करोड़ों रुपए की लागत से चलने वाली डायल 100 की गाड़ियां भी बंद हो गई हैं या फिर वह सिर्फ वसूली कर रही हैं। SP को बदला। अब क्या हो रहा है? उचेहरा थाना 16 साल की लड़की चाकू की नोक पर। क्या थानेदारों की रात की गश्त बंद हो गई है? 100 नंबर की गाड़ी जिसका करोड़ों रुपए का किराया सरकार दे रही है, क्या वो 100 नंबर की गाड़ियां बंद हो गई हैं या सिर्फ वसूली कर रही हैं? ऐसी घटना दुर्घटना जब बड़े करीब करीब पे ये 100 नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, उसके बाद क्यों? और कोई 100 नंबर की गाड़ी के माध्यम से आज तक इतला हुआ नहीं हुआ? किस बात के पैसा जाया कर रहे हैं? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।